नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और बड़ा कार्यक्रम आर पार। बीते 24 घंटे में जो घटनाक्रम हुआ है वो भारत के मजबूत इरादे और नरेंद्र मोदी के शासन की दमदार डिप्लोमेसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत के एक्शन से डरा और सहमा और घबराया हुआ पाकिस्तान भागकर यूएन पहुंचा, लेकिन वहां भी पाकिस्तान को तमाचे ही मारे गए। यूएनएससी के ज्यादातर सदस्य पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव के खिलाफ थे। पहलगाम हमले की सुरक्षा परिषद में कड़ी निंदा की गई और पाकिस्तान की न्यूक्लियर बयानबाजी को टेंशन बढ़ाने वाला बताया गया। दूसरी तरफ भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है और इस माहौल के बीच कल भारत में सबसे बड़ी 1971 के बाद मॉक ड्रिल होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की हल्की सियासत का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपराध तो हिंदू धर्म वाले करते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि पानी रोकने से आतंकवाद नहीं रुक जाएगा। पुलवामा की घटना आतंकवादियों ने की या हमारे ही लोगों ने कराई, ये बात ही आज तक साफ नहीं हो पाई है। इसके बाद अखिलेश यादव मैदान में आए और कहा कि भारत ने अगर मिसाइलें बनाई होती तो रूस से नहीं मांगनी पड़ती। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनके पास आतंकी हमले की खुफिया जानकारी थी, ये कह रहे हैं। सवाल है कि आखिर सियासत का स्तर कहां तक गिरेगा। आज इसी पर देश की सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान की हवा एक तरफ टाइट है लेकिन विपक्ष करे घर में फाइट है। आज का आर पार इसी पर। यह वक्त एक साथ खड़े होने का है, यहां सरकार की टांग खींचने का और फौज के मनोबल को गिराने का। भारत की भरपूर तैयारी, पाकिस्तान में खौफ भारी। सबूत खुद देख लीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री टीवी स्टूडियो में बैठकर आंसू बहा रहे हैं, अपनी हताशा छुपा नहीं पा रहे हैं। खतरा जो है ना वो टला नहीं है, खतरा उसी तरह मौजूद है। जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, उन्होंने ये जरूर कहा है, जिन्होंने दरवाजा जो है खोला है भारत के लिए जो है। रोता हुआ पाकिस्तान यूएन पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे फटकार ही मिली। लेकिन दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के बयान बहादुर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वॉर इज नेवर द आंसर। मोदी जी ने पिछले साल जब वो आई थिंक रशिया गए तो उनने कहीं स्पीच में कहा युद्ध का जो पीरियड था वो अब नहीं रहा है। तो इट्स टाइम टू रिमेंबर दैट इज वेल आई फील। भारतवर्ष का पहला आतंकवादी कौन था? कोई मुसलमान था? पहला आतंकवादी गोडसे था। सबसे अधिक अपराध हमारे हो रहे हैं। पानी रोकने से आतंकवाद नहीं रुक जाएगा। पुलवामा की जो घटना हुई वह किसने किया? आतंकवादियों ने किया कि हमारे ही लोगों ने कराया? उस पर जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ देश में जो है। इसके बाद अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती। अब जरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सियासत भी देख लीजिए। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। तो आप वही बात वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान अपने आप में सवाल खड़ा करता है और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि पाकिस्तान के बोल और कांग्रेस के बोल एक जैसे कैसे। सवाल है कि इस नाजुक हालात में क्या देश विपक्ष की ऐसी सियासत को पसंद करेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है बहुत बड़ी खबर का। इस समय बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। कल हवाई युद्धाभ्यास करेगा भारत, यह बड़ी खबर है। पश्चिमी बॉर्डर पर करेगा हवाई युद्धाभ्यास के लिए नोटिस जारी किया गया है। यानी पश्चिमी सीमा पर हवाई युद्धाभ्यास के लिए नोटाम जारी किया गया है। यह एक नोट होता है, 7 और 8 मई के लिए यह जारी किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये कल और परसों युद्धाभ्यास होगा, यानी यह बहुत बड़ी खबर है। मॉक ड्रिल भी होगी और युद्धाभ्यास भी होगा। आइए मैं सीधा रुख करता हूं आज के विश्लेषण का, विपक्ष के माहौल की पोल खोलने वाला विश्लेषण। विपक्ष ने माहौल क्या बनाया है? भारत जवाबी एक्शन में देरी कर रहा है। अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, निरंतर लगातार यही बोला जा रहा है। असल में क्या हुआ है? भारत की कूटनीति के चलते यूएन में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगी है। यूएई, फ्रांस, जर्मनी ने पाकिस्तान एयर स्पेस से किनारा किया गया है और बगलियाहाट डैम से पानी रोका गया है। पाकिस्तान का गला सूखने लगा है और वहां पर मीटिंग्स का दौर चल रहा है। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के वहां के टीवी चैनल पर आंसू निकले हैं। यह सार्वजनिक तौर पर हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ है? सिर्फ अलर्ट रहने पर रोज करीब 4 अरब पाकिस्तानी रुपए फूकने पर मजबूर हुए हैं। यह भी दावा टीवी पे किया है। डर के मारे पाकिस्तान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शेर अफजल, उन्होंने बोला है युद्ध छिड़ा तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। ऑलरेडी उनके फौज के कई लोग और कई नेता लंदन भाग गए। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या विपक्ष भारत की ताकत पर भ्रम वाला पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ कर्नल दानवीर हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शहजाद पुरावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, निगत अब्बास, कांग्रेस की नेत्री। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट के, सूरजपाल सिंह अम्मू हैं, करणी सेना के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। कर्नल दानवीर, शुरुआत आपसे करते हैं। शुरुआत के 50 सेकंड आपके पास जाते हैं। मॉक ड्रिल हो रही है भारत के अंदर, महत्वपूर्ण है। युद्धाभ्यास हो रहा है पश्चिमी सीमा पर, महत्वपूर्ण है। क्या सरकार सिर्फ आंखें दिखा रही है और बाकी कोई एक्शन नहीं कर पा रही है? मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है। मानिक शाह को इंदिरा गांधी ने अप्रैल में कहा था कि पाकिस्तान पर युद्ध कर दो, और युद्ध हुआ था दिसंबर में। तो अगर आप युद्ध की तरफ संकेत दे रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि युद्ध होगा, तो युद्ध जरूरी नहीं है कि कल हो जाए, क्योंकि टीवी के ऊपर एंटरटेनमेंट चलना है, लोगों को ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये एक्सपर्ट्स जो जिनके ऊपर दायित्व है वो जाने। जहाँ तक आपकी इस खबर का सवाल है कि मॉक ड्रिल हो रही है, मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्थिति उस तरीके की बनती है तो लोगों को पता होना चाहिए। मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों हो रही है? नहीं, चलिए, वो जिसको उड़ाना है मजाक वो उड़ाने दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं तो एज ए एक्सपर्ट बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो लोगों को कुछ तो पता हो कि कैसे क्या कार्रवाई है। और लोगों से ज़्यादा बाकी मॉक ड्रिल के अंदर फायर ब्रिगेड सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। देखिए, अगर युद्ध होगा तो कैजुअलिटीज होंगी, इधर भी होंगी, उधर भी होंगी, लेकिन आपने तैयारी ही ना करी हो तो वैसा हाल हो जाएगा जैसे बरसातों में नाले भर के और जो खूब वैसी बाढ़ आ जाती है। तो आपको नाले साफ करने पड़ेंगे बरसात आने से पहले। उसी तरीके से ये सारी तैयारी करनी पड़ती है और आपको तैयारी करनी ज़रूरी है। जहाँ तक युद्ध अभ्यास का सवाल है, कल एक बहुत मेजर एक्सरसाइज होने वाली है इंडियन एयरफोर्स की। सवेरे 9:30 से शुरू होगी कल और परसों 3 बजे तक नोटैम जारी किया गया है। इसके अंदर आपके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, फाइटर जेट्स की पेट्रोल्स होंगी और बहुत सारे युद्धाभ्यास होंगे। विवेक श्रीवास्तव, 40 सेकंड में आपके पास आऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा, विवेक जी, विपक्ष ऐसा माहौल क्यों बना रहा है कि एक्शन में देरी हो रही है? दूसरी तरफ निरंतर ऐसे बयान आ रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है पता नहीं हुआ है, ये कराया गया है या किया गया है, क्यों? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इंडिपेंडेंट बयानबाजी अगर हो रही है कुछ नेताओं की, इंडिपेंडेंट नहीं है। सांसद और विपक्ष के नेता इंडिपेंडेंट नहीं होते। रामशंकर राजभर और लाल बिहारी यादव इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अखिलेश यादव इंडिपेंडेंट नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए, जब ठीक है, लेकिन जब हमारी ऑल ऑपोजिशन की पार्टी सारी मिलने गई थी प्राइम मिनिस्टर से, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी अभी जब रिसेंटली मिले हैं, तो सबने कहा है द एंटायर नेशन, ऑल द पार्टी स्टैंड टुगेदर विद यू व्हेन इट कम्स टू वॉर।
हमने तो नहीं कोई क्वेश्चन किया। आपको करना है ना, सरकार आपकी है, डिफेंस मंत्रालय आपका है, फौज आपको रिपोर्ट कर रही है, स्ट्रेटजी आप बनाएंगे। होती है फौज। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि बीइंग सर बोलने दीजिए, दूसरी चीज ये भी है बीइंग ऑपोजिशन पार्टीज, क्या हम करेक्टिव मेजर्स पे सरकार से कोई भी प्रश्न ना पूछें? अगर हमने ये पूछा था एक हफ्ते पहले कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपने डोजियर अभी तक क्यों नहीं भेजे, व्हाई इज इट बीइंग डिलेड, वो हमने बिल्कुल सही बोला था। जब हमने कहा था सभी से बात करके आप समर्थन लीजिए। पाकिस्तान को जूतम और लाते पड़ी हैं, आपको शायद ध्यान नहीं है, शब्दों वाली जूते लाते, वास्तविक नहीं। मुझे सब याद है। ये आज हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन द डे इट हैपेंड तो हम लोगों ने बोलना शुरू करा सरकार को कि भाई सबसे पहली चीज है कि आप एक इंटरनेशनल समर्थन को लीजिए। ओके विवेक, यू मेड योर पॉइंट। ओके, देखिए उसमें ये मिसिंग थे। सी बात है कि ऑपोजिशन पार्टियां जो कह रही हैं वो उनका काम है, उनको कहने दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट बड़े संयम से काम करेगी। अगर ये जज्बात में आकर और एक्शन हो जाए और तैयारी उस तरीके से पूरी तरह ना हो तो देश का नुकसान होगा, बीजेपी का या इस सब का कोई नुकसान नहीं होगा, देश का नुकसान होगा। बहुत लोग बेकार में बहुत सारी चीजें जो हैं तबाह हो जाएंगी, तो ये हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। स्पेशली जो विवेक जी को कौन समझाए, आप ही समझा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं समझा सकता हूँ, विवेक जी समझदार हैं और विवेक जी को समझ में पूरा आता है। वामपंथ के हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शायद यही होंगे, इनको बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन गेम भी खेलना आता है। गेम भी खेलना आता है, तो गेम खेल किसकी तरफ से रहे हैं? सवाल तो यही है ना, ये गेम खेल किसकी तरफ से रहे हैं? ओके विवेक, गेम देखिए, खेल तो सब खेल रहे हैं, लेकिन खेल किसकी तरफ से कौन खेल रहा है? शहजाद बताएंगे। शहजाद बता सकते हैं। ओके शहजाद पूनावाला। पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। महाभारत का प्रसंग आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि युधिष्ठिर ने बोला था कि हम एक दूसरे में लड़ते हैं तो पांडव बनाम कौरव जरूर है, 100 बनाम 5 जरूर है, परंतु जब हम एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ होते हैं तो हम 105 है। पर दुख की बात यह है, अभी विवेक जी ने कहा कि क्या डोसियर दिया यूएन को। सर 2611 पे डोसियर दिया, कांग्रेस ने बोला हिंदू टेरर है, आज तक माफी मांगी। विजय वड़त्तीवार ने 6 महीने पहले इसको रिटरेट किया। प्लीज सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। समझौता पर ये यूनिक सिचुएशन थी, अमित जी वी हैड डन द डिबेट ऑन दिस, कि समझौता में एक तरफ तो कांग्रेस की सरकार ने डोजियर दिया था कि पाकिस्तान हैज डन इट और देश में हिंदू टेरर का नैरेटिव चला रहे थे। पुलवामा में आज भी, और मेरी बहन निगत बैठी है, जब वो हमारे साथ थी तब उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को ट्रेटर तक कहा था ट्विटर पर कि ये रणदीप सुरजेवाला जिसने कहा है होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया है, ही इज अ ट्रेटर फॉर दैट। अब दूसरी बात आती है कि क्या ये एक्शन जो ले रहे हैं हम लोग, ये ठीक एक्शन ले रहे हैं या ठीक एक्शन नहीं? अपनी टर्न पे बोलिएगा प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप पहले क्या टर्न में बोलूं? सवाल ऑपोजिशन विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपसे रिक्वेस्ट है। और अमित जी, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर डिबेट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं विवेक, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं के बारे में बात करिए। अमित जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आपको कार्रवाई करनी को आपने देखिए, बर्बाद कर आज दिया, मैं बहुत खुश हूं। मैं देखिए खत्म कर दिया। आप विवेक जी को बोलने दीजिए, जब तक उनकी बात नहीं होती तब तक मैं चुप रहूंगा। हमसे पूछ रहे हैं आप। चलिए, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है विवेक से बात, अब आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? सर उनका गुस्सा क्यों ना है सर? रुक जाएगी। पूरा कश्मीर खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्या कर दिया? क्या बोला आपने? क्या वादे करे थे? सारा टूरिज्म खत्म है कश्मीर के अंदर। आप कह रहे हैं पूरा कश्मीर खत्म कर दिया, कैसे संभाल नहीं पाए? रिस्पांसिबल और यहाँ पे उठाकर नो सर, ओके नो सर, दिस इज अनफेयर। ओके शहजाद ऑन स्क्रीन, नो वन है, शहजाद एंड निगत अब्बास। ओके थैंक यू। विवेक कह रहे हैं कि पूरा कश्मीर देखिए, ऐसा है, जब से हमारी सरकार ने पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स और चैनल्स को बैन किया है, तब से ये ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर इंडी वाले ही बन चुके हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूं खड़गे जी ने जो बोला है, क्योंकि कम से कम इन्होंने राष्ट्रनीति का चोला उतार कर जो इनका असली वोट बैंक का पर्दा है उसको धारण कर लिया है। वैसे ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के साथ है, सेना के साथ है, और उसके बाद किस प्रकार का रॉबर्ट वाड्रा का बयान इंडिविजुअल बयान है, थिमापुर का बयान इंडिविजुअल, सिद्धरमैया इंडिविजुअल। आज ऑफिशियल बयान आ गया, सीडब्ल्यूसी की जो भी है रेजोल्यूशन की, उन्होंने अच्छी तरह से बत्ती बना के फेंक दिया उसको। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, 2-3 सवाल है। आज निगत जी बैठी हैं यहां पर, निगत जी खुद बताती थी कि कैसे मोदी सरकार, अब मोदी सरकार के अंतर्गत किसी भी आतंकवादी संगठन की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी सरकार या हमारे देश के ऊपर आग उठाकर भी देखे। वैसे और मैं आपको बताता हूं, निगत जी ने एक और बात भी बताई है, मैं 10 सेकंड लेता हूं, सिर्फ 10 सेकंड सुनिए। जी जी। जिस व्यक्ति को एलएसी और एलओसी के बीच में अंतर क्या है वो नहीं पता, वो व्यक्ति आज अगर इंडियन आर्मी पर सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस
कांग्रेस को राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत ठीक है। है, हम अपना जो कश्मीर है मुकम्मल उसको हासिल करके रहेंगे। राहुल गांधी को अगर देश के खिलाफ जाना है, देश की मुखालिफत करनी है, कश्मीरियों की मुखालिफत करनी है, तो वो उनकी गलती है और जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है कि कौन वाकई हिंदुस्तान के हित में बात करता है और कौन अहित में बात करता है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज मुझे सिर्फ निगत जी इतना बता दे कि 26/11 का भी दोष हिंदुओं पर डाला था, क्या कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी? आज जैसे ये दोष मोदी पर डाल रहे हैं, खड़गे जी ने दोष मोदी पर डाला है, जिस प्रकार से चन्नी जी ने मजाक सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया है, जिस प्रकार से हमने टॉय प्लेन करके खिलवाड़, कल युद्ध अभ्यास हो रहा है हमारे इसी प्लेन्स का, इसी प्लेन्स ने गंगा एक्सप्रेसवे पे लैंड किया और उसी गंगा के किनारे खड़े होकर अजय राय ने जिस प्रकार की बातें की। आज मैं निगत से पूछा जाता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? बालाकोट ऐसे हुआ था नहीं हुआ था? निगत अब्बास, क्योंकि आपने कुछ सुनाया, मैं तो निगत अब्बास हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वो आप सुन लीजिए। सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। आप ही ने इसको एंडोर्स किया है। बीच में नहीं मैं बोली। घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, पर्सनल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के अब आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे आपको ऑडियो सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर सारा ठीकरा पोड़ा फोड़ना भी चाहिए और सवाल पूछना चाहिए सत्ताधारी पार्टी से। अब आप कल शहजाद पूनावाला जी, आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार मॉक ड्रिल्स कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कह रही हूं, कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता आपको कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप करिए, आपके साथ सीने से सीना, हाथ से हाथ मिलाकर हम खड़े रहेंगे। अब लेकिन क्योंकि आपने छोटी छोटी बातें करी, क्या हम ये डिजर्व करते थे? ये पीछे तो खड़े हैं, बिल्कुल आपको मैं मौका, 5 सेकंड का सवाल है, फिर आप 40 सेकंड बोल लीजिएगा। ये पीछे आप हाथ के साथ हाथ मिला के खड़े हैं, ये पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, वही जो युद्ध अभ्यास में शामिल होगा और पाकिस्तान में अजय राय छा गए पूरे। अमीश जी, हेडलाइन बने ना। अमीश जी आप मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब पूछिए। 45 अभी शहजाद जी ने यहाँ पर कई बातें करी, मैं कह रही हूँ मॉक ड्रिल होनी चाहिए, करिए, बहुत जरूरत है, लेकिन क्या भारत की जनता ये डिजर्व करती थी? नहीं। भारत की जनता क्या डिजर्व करती थी? वो ये डिजर्व करती थी जो ये जुमला पार्टी ने कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी थी। इन्होंने कहा था कि हम इमेजिंग करेंगे, थर्मल इमेजिंग करेंगे, हम बहुत सारी लेजर वॉल्स लगा देंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट चलाया इन्होंने, शायद 56 किलोमीटर तक चलाया होगा पंजाब में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर 1 इंच तक इन्होंने सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। पूछिए इनसे क्यों नहीं बढ़ाई। दूसरा, इन्होंने कहा था पुलिस रिफॉर्म्स मॉडर्नाइजेशन करेंगे। पुलिस रिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन में आज भी अमीश जी, और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, 80% आज भी पुलिस हमारी ऐसी है जिनके पास बुलेट प्रूफ गैस नहीं है। मुझे पूरी हुक्म लेनी दीजिए। उसके अलावा भी आपने यूपी हो, बिहार हो, आसाम में .303 राइफल वो इस्तेमाल करते, वो आउटडेटेड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एआई बेस्ड आपने कहा था हम लोग यहां पर सिक्योरिटी सिस्टम एनालिसिस बढ़ाएंगे, इन्होंने कुछ नहीं करा। कोस्टल सिक्योरिटी, आज भी कोस्टल सिक्योरिटी पर 204 सैंक्शन पुलिस स्टेशंस है, उसमें आधे से ज्यादा में स्टाफ की कमी है अमीश जी। और वहां पर नहीं, ये बहुत जरूरी है। नहीं, मेरा पॉइंट है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अजय राय, मल्लिकार्जुन खड़गे, रॉबर्ट वाड्रा, ये इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आ रही हूं। तो वही है मैडम, क्योंकि देश के साथ खड़ा होने का आप बताइए कि देश में कमियां क्या-क्या है, अभी देश की मजबूती बताने का टाइम है। नहीं, अगर देश की मजबूती बताने का समय तब था जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, तो उनकी सरकार में हमारे हिंदू भाइयों से उनका मजहब पूछकर गोली नहीं मारनी चाहिए थी, ये जरूरी था। ओके, शहजाद पूनावाला मुझे 10 सेकंड देखिए, मैंने किसी को इंटरजेक्ट नहीं, आपने लंबा बोला मैडम, आपको पूरा, आपको मैंने इंटरजेक्ट करा, उसके बाद आपने 1.5 मिनट बोला। 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड लीजिए। इन्होंने कहा नेशनल साइबर सिक्योरिटी होने बढ़ाएंगे, नहीं कि सरकार में अभी आज भी डीआरडीओ में, एम्स में साइबर अटैक्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? इन्होंने कहा था डेडिकेटेड एंटी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में करेंगे। मुझे बताइए इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा था रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजेंगे। क्या देखिए, अब मैं जवाब दे दूं। ये 56 इंच का सीना 5600 वादे करता है, 56 भोग के साथ बचा लेता है, ये हो रहा है देश में। मैं जवाब देता हूं। देखिए, अभी तो मैंने 1 मिनट पहले ही निगत जी ने क्या सरकार के बारे में बोला था, 1 साल पहले की बात है, पर एनीवे अभी लोगों के व्यूज बदल जाते हैं। आपके बयान निकालो, देखिए आप निकालिए ना निगत जी, अपने समय कोई किसी के बयान नहीं सुनाएगा, किसी के बयान नहीं सुनाएगा। निगत जी आप चिंता मत करिए, आप निकालिए ना बयान, आप निकालिए ना, आप कोई नहीं सुनाएगा। सिद्धार्थ, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात देखिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बाकी सारी कॉम्प्लिकेटेड 50 सेकंड। हाँ, 50 सेकंड, और बिना कोई हाइपर हुए इंटरप्ट किए निगत जी बताएं। 26/11 के बाद फली मेजर, दानवीर जी बैठे हैं यहाँ पे, फली मेजर ने बताया मनमोहन सिंह जी, दीज आर द टेरर कैंप्स, लेट्स गो एंड अटैक।
अटैक नहीं किया, उल्टा बराक ओबामा और मनीष तिवारी की किताब में लिखा है वोट बैंक कंसिडरेशन के चलते कोई You are misquoting him. और हमने प्लीज सर You are उसको बोलिए misquoting डिस्टर्ब ना him. करें। भाई जिसका ऑडियो खोला जो बोल रहा उसका ऑडियो खोलिए please, थैंक यार। यू Okay. थैंक यू। और उसके उलट उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब मैं निगत जी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक तो डीजीएमओ ने अनाउंस किया था, मोदी ने अनाउंस नहीं किया था। क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ? अगर हुआ तो चन्नी जी का बयान, उसके बाद अजय राय का बयान, उसके बाद आरजेडी के सुधाकर सिंह का बयान, उसके बाद जिस प्रकार से बयान आया है लाल बिहारी यादव का, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुआ तो उसके ऊपर सवाल और डाउट पैदा करने वाले। ये क्यों? क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, इन्होंने रफाल प्लेन्स नहीं दिए, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को नहीं दिए, इन लोगों ने तो यहां तक कि कारगिल का जब युद्ध हुआ था, दानवीर जी आप मुझे बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे यहीं पर तमाचा मारना, कारगिल की युद्ध के बाद कारगिल विजय दिवस 2004 से 9 कांग्रेस ने सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया बिकॉज दे सेड कोट अनकोट इट इज अ बीजेपी वॉर, और इन्होंने सड़क का गुंडा बोला था। और मेरी ये बहन आकर रोज बोलती थी, संदीप दीक्षित ने बोला है सड़क का गुंडा है आर्मी चीफ, यह देशद्रोही है पार्टी। अभी आपने बताया कि कैसे एलओसी और एलएसी का फर्क नहीं जानते राहुल गांधी, किस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं सेना के बारे में, किस प्रकार से खून की दलाली बोलते हैं। इसीलिए मैं, और निगत जी का एक और बढ़िया बात है, बयान कोई नहीं, ताज होटल पर हमले के वक्त कांग्रेस ने कमांडो को भेजने में 8 घंटे लगा दिए, 8 घंटे। ओके निगत अब्बास, व्यक्तिगत नो पर्सनल रिमार्क्स, नहीं बात कर लेते नहीं, वो कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूं। मैं तो पर आप खड़गे जी पे बात करिए ना, खड़गे जी पे बात करिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ वो बता दो बहन। एक सेकंड, सर्जिकल ओके शहजाद जी, पता है क्या है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी सोच इतनी छोटी नहीं कि मैं व्यक्तिगत हमला करूं, मैं हमला सीधा देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उसकी सर कटा हुआ दिखाया, सुनिए सर कटा हुआ दिखाया, पाकिस्तान पे हमले का वक्त है, ताज हमले की पाकिस्तान पर हमले का वक्त है, देश के प्रधानमंत्री पे हमले का वक्त नहीं है। मैं उनके सवाल का जवाब दे रही हूं ना, ताज और दानवीर जी की तरफ आप इशारा कर रही हैं। प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दौड़ लगा लिए थे, वहां जाकर ताज के बाद प्रेस वार्ता करी थी, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे, ठहाके करेंगे बिहार की रैली में जाकर और तालियां पीटेंगे, झंडी लहराएंगे, लेकिन ना प्रेस वार्ता करेंगे ना पीड़ितों से मिलेंगे। लेकिन कौन मिलेगा? यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बना दीजिए ना उन्हें, जब सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कांधों पे आपने डाल दी। पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही आतंकवादी हमलों की बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था डीमोनेटाइजेशन हो जाएगी तो हम देखिएगा आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, उसके बाद हम सीए से कमर तोड़ देंगे, फिर हम 370 से तोड़ देंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूंगी अमीर जी, मैं इधर उधर नक्कान इधर से पकड़ती ना उधर से कस के पकड़ती हूं। 2016 इन्होंने नगरोटा आर्मी बेस अटैक, सुनिए शहजाद जी, गलत बयान था शहजाद जी, बीच में पिछले साल का ये बयान गलत था क्या? पिछले साल का ये बयान गलत था। उन्होंने बोला बीच में बोलेंगे, अगर वो बीच में बोलेंगे मैं बोलने नहीं दूंगी, ज्यादा ये सब नहीं तो उन्हें बोल दीजिए। यहाँ पे हम डिबेट करने आते हैं, सुसाइड बॉम्बर थोड़ी है कि बोलने नहीं दूंगी फट जाऊंगी, ऐसे सुसाइड बॉम्बिंग की हम सुसाइड बॉम्बर है क्या? हम सुसाइड बॉम्बर है कि मैं बोलने नहीं दूंगी मैं फट जाऊंगी? सुसाइड बॉम्बर नहीं है, नहीं सुसाइड बॉम्बर नहीं है, हम डिबेट करने हैं। अरे बीच में एक आर्मी का वेटरन बैठा हुआ है, चिंता ना करिए, तभी हमने स्ट्रैटेजिकली उनको बिठाया है बीच में। मत बोल देना। नरेंद्र मोदी को तानाशाही बोलते थे, हिटलर बोलते थे, उसके बारे में सवाल नहीं सुनोगे? आप दिखा दीजिए, जवाब दो ना, जवाब दो। अच्छा सुनो, अरे चलिए आप सुनिए, आपने कहा डीमोनेटाइजेशन कमर तोड़ देगी। 2016 नगरोटा आर्मी बेस अटैक इनकी सरकार में, 2017 में जो अमरनाथ यात्रियों पे अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर की बात की, वो इनकी सरकार में, 2018 में सुंजावर मिलिट्री स्टेशन पे अटैक इनकी सरकार में, फरवरी 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद भी इन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं लिया, मार्च में भी, उसके बाद जम्मू के बस स्टैंड पर भी अटैक हुआ, उसके बाद इन्होंने, इनसे पूछे 2013 में पूछ इनकी अटैक में, 2024 में रीसी अटैक इनके, 2025 में पहलगाम अटैक। मैं तो पूछ रही हूं, जो कमर टूटनी थी डिमोनेटाइजेशन 370 सीए के बाद, अब क्या सरकार? ओके यू मेड योर पॉइंट, ओके यू मेड योर पॉइंट, ओके शहजाद 20 सेकंड देन सूरजपाल सिंह अम्मू एंड फराज किदवई। कई सारे अटैक्स के बारे में गिनाया, फरवरी 2019 उससे भी पहले के गिनाया। मेरी बहन से मैं 2 सिंपल स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं और उसका जवाब दे। पुलवामा पाकिस्तान ने कराया तो रणदीप सुरजेवाला ने इसको होम ग्रोन बोला, आपका उस समय एक स्टैंड था, आप उस स्टैंड पे कायम है। दूसरा, पुलवामा के बाद बालाकोट से मुंहतोड़ जवाब दिया, और 26/11 के बाद क्या मुंहतोड़ जवाब दिया गया वो बता दो। जिस दिन अमीश देवगन जी निगत अब्बास पर डिबेट करेंगे मैं आपको जवाब दूंगी, आज भी पे नहीं अरे करें। सुरजेवाला पे और पाकिस्तान पे इन्वॉल्वमेंट पे क्या आपको लगता नहीं अभी आपको उम्मीद है कि सरकार सब कुछ करे और होनी भी चाहिए? इस सरकार का जरूरत है, एक इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। एक सेकंड, मेरा सवाल क्या गलत था? मेरा कोई सवाल गलत था? सबके सवाल सही होते हैं। एक सेकंड, मैं 10 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड
मैडम मैं से आपसे इतना पूछ रहा हूँ, आप राष्ट्रवादी, बहुत राष्ट्रवादी है, क्या पुलवामा के बाद हमने बालाकोट किया उस पर सवाल उठाने वाले गद्दार है, हाँ या ना? मैं शहजाद जी आपसे पूछ रही हूँ, जिन्होंने 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहा था कि आतंकवाद को खत्म कर देंगे और वो नहीं खत्म कर रहा है, वो सरकार फेलियर है या नहीं? हम तो 65 का एक्शन मानते हैं, वो सरकार फेलियर हम 71 का एक्शन भी मानते हैं। लेकिन मैं तो सरकार के सेकंड ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए ऐसे काम नहीं होगा। मेरा सीधा पॉइंट है, आप अभी उम्मीद है, इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, इस सरकार ने करा। इस सरकार का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 26/11 के वक्त भी इस देश में एक बड़ा घातक आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, हाथ पे हाथ धरे सरकार बैठी रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की और कांग्रेस का शासन था। क्या आपको लगता है कि इस समय देश के साथ, मैं फिर इस सवाल को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि तू मैं राजनीतिक अलग बात है, लेकिन मूल सवाल यह है कि इस समय देश के साथ खड़े होने की बात है। एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव, वो कहते हैं भारत मतलब वो सुतली बम नहीं बन पा रहा है इनसे, और बुंदेलखंड में मिसाइलें बनाने की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि बड़े रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, ही इज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, क्या आपको लगता है कि वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पता था हमला हो रहा है, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करा? आपको लगता है ये लाइन तो पाकिस्तान पिक करेगा, पाकिस्तान बोलेगा देखिए, और यही बात मैं, जो रामशंकर राजभर है, सांसद है, वो यही बात कह रहा है, जो समाजवादी पार्टी का है, जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इनडायरेक्टली, ये करवाया गया है। मैंने आपके सवाल सुन लिए और जहां से आपने सवाल की शुरुआत करी वहीं से 26/11 के बाद पहली बात तो सिटिंग मुख्यमंत्री, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे होम मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफा दिया था। मैं नहीं कह रही कि वो सिर्फ वही काम कर देना सही था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। पूछे शहजाद जी से, क्या नरेंद्र मोदी, छोड़िए गृह मंत्री अमित शाह जी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है जम्मू एंड कश्मीर का, क्या उनकी सरकार में फेलियर हुआ इतना बड़ा, क्या वो इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे। मुझे मालूम है सत्ता इनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने करा उसकी 2-3 चीज, चाहे एनआईओ जो बीजेपी आज भी गाती है उसका इस्तेमाल करती है, दुरुपयोग भी करती है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो भी करा। यूएपीए चाहे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब कुछ सही था। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, मैडम नहीं, ये सुनना पड़ेगा। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि कांग्रेस ने एक्शन इसलिए नहीं करा क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसके मुसलमान वोट छिड़क जाएंगे। ये बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है। और फॉर्मर एयर चीफ मार्शल ने बोला हम तैयार थे लेकिन हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। माय स्ट्रेट पॉइंट इज दिस। ओके, फराज किदवई वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। फराज किदवई नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, मैंने आपको मौका भरपूर दिया, मैं फिर आऊंगा आपके पास। फराज किदवई ऑन स्क्रीन। फराज किदवई क्यों बोला गया ये आपके सांसद द्वारा, जिस तरह के बयान आए हैं और जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, पानी रोकने से क्या आतंकवाद रुक जाएगा? वो करनी सेना को उन्होंने गाली दे रहे हैं। वो क्या आपको लगता है कि पानी रोकने से आतंकवाद रुक जाएगा? भारत की सरकार ने एक कदम लिया है, आप साथ नहीं खड़े हो सकते, कम से कम चुप तो रह जाइए। अमीश जी, डेफिनेटली आई विल कम टू योर पॉइंट, लेकिन अभी आपने बराक ओबामा साहब की एक किताब का जिक्र किया और उस किताब का नाम था प्रॉमिस लैंड 2020। मैं अगले स्टेटमेंट से पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि बराक ओबामा की लिखी हुई इस किताब को अगर आप और भारतीय जनता पार्टी मानती है तो उसी किताब ऑफ प्रॉमिस लैंड 2020 में उन्होंने लिखा था कि देयर इज अ ट्रेस ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक इनटॉलरेंस इन मोदीज आइज। यह भी बराक ओबामा ने लिखा था। सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो हिलेरी क्लिंटन ने एक किताब की प्रस्तावना में क्या लिखा था जब 35 लोगों का नरसंहार हुआ था? हम लोगों को यह तय करना पड़ेगा अमीर जी कि बराक ओबामा की लिखी हुई किताब या हिलेरी क्लिंटन की लिखी हुई प्रस्तावना या वीडम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट या यूएस रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट, हम ये सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और अगर मानेंगे तो फॉर्मर एयर चीफ मार्शल की बात तो मानेंगे, बराक ओबामा की बात मत मानिए, बराक ओबामा को मत मानिए, लेकिन फॉर्मर एयर चीफ मार्शल को तो मानेंगे। फॉर्मर एयर चीफ मार्शल ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम तैयार थे लेकिन हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला शासन से। व्हाट मनीष तिवारी सेड कि बहुत बड़ी गलती थी जो हमने 26/11 की बात नहीं करा। He is still in Congress. He is a member of parliament, sitting member of parliament. What do you have to say? And secondly, sir, आप कांग्रेस के लिए जवाब देने के लिए निगत जी यहां पर हैं। मेरा प्रश्न आपकी पार्टी से है। आप अपनी पार्टी को कवर अप करने के लिए कांग्रेस पर लांछन मत लगाइए। मेरा सीधा सवाल है, कांग्रेस की आड़ में आप मत छुपिए। मेरा सवाल आपसे है, आपके नेता ने यह बयान क्यों दिया
और एक नहीं दो ने दिया, रामशंकर राजभर, लाल बिहारी यादव। अखिलेश जी की स्टेटमेंट पे मैं बात पे आऊंगा। अमीश जी, अभी शहजाद पूनावाला जी ने क्या कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सबूत मांगेगा वो देशद्रोही, तो इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि संजय निरुपम देशद्रोही हैं कि नहीं हैं। संजय निरुपम आज किसकी पार्टी में है? सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना पड़ेगा अमीश जी। दूसरी बात, 2013 में जब इस देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रॉब्लम बॉर्डर पर नहीं है अमीश जी, प्रॉब्लम दिल्ली सरकार में है। और उन्होंने क्या बोला था कि दिल्ली सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। आर्काइव्स में जाइएगा, अरे मैं आपसे लाल बिहारी यादव पे कि उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने क्या छापा था, क्या लिखा था, जिसको लग रहा है कि हमला पता नहीं किसने करवाया है। आपकी आवाज नहीं है। नहीं, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आवाज मिल रही है? लाल बिहारी यादव की जो स्टेटमेंट है उसके बाद आवाज नहीं पहुंचेगी। उसका कारण यह है क्योंकि उन्होंने बोला है पुलवामा में जो घटना हुई वो किसने की? आतंकवादियों ने की है, हमारे लोगों ने करवाई है। हमारे लोगों ने करवाई है, हमारे लोग अपने लोगों को मरवाएंगे। यह बयान कैसे दिया लाल बिहारी यादव ने? और क्या कार्रवाई कर रही है समाजवादी पार्टी? यही बात तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये भारत ने करवाया है, कुछ सब कुछ अपने लोगों को खुद मरवाया भारत ने। और यही बात समाजवादी पार्टी का लाल बिहारी यादव वही बताना चाह रहा हूं कि इन सांसद महोदय का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि जब गलवान हुआ था लाल बिहारी यादव पर आप क्या बोलेंगे? मैं आ रहा हूं। लाल बिहारी यादव पर आपका राय क्या है? अमीश जी, मैं भागूंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि जब गलवान हुआ था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ना कोई आया है ना कोई गया है और हमारी पोस्ट जो है किसी ने नहीं ली है। ग्लोबल टाइम्स उठाइएगा, चीन का जो सरकारी अखबार है उसने क्या लिखा था कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया है कि गलवान हमारा है। तो प्रधानमंत्री जी जब ऐसी बात करेंगे तो उस पर कोई चर्चा नहीं। मेरा सवाल ठंडे दिमाग से दोबारा सुनिए, एक सेकंड शहजाद, मेरा प्रश्न ठंडे दिमाग से दोबारा सुनिए। लाल बिहारी यादव, पुलवामा की जो घटना हुई थी वो किसने करवाई थी? आतंकवादियों ने कि हमारे यहां के लोगों ने करवाई थी? ये क्यों बोला गया? भारत में गृह युद्ध के जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये क्यों बोला गया? कहा गया भारत में जो धार्मिक युद्ध हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। लाल बिहारी यादव जी की स्टेटमेंट पे किसने बोला? समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो है, कब भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाएंगे? इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ओके, लाल बिहारी यादव पर क्या जवाब है? भारत में धार्मिक युद्ध फैला रहा है अमीश जी, इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह से देखता होगा? क्या बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, मेरा आपसे प्रश्न यह है, लाल बिहारी यादव पर आप क्या कहते हैं? देखिए, लाल बिहारी यादव जी ने जो आपने अभी बताया, मैंने उनका स्टेटमेट नहीं पढ़ा। सुनवा देता हूं मैं। सुनिए, अरे सर सुनिए तो ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है, लेकिन चाहे लाल बिहारी यादव जी हो, चाहे निशिकांत दुबे जी हो, चाहे संजय निरुपम जी हो, लाल बिहारी यादव का पद क्या है? एक सेकंड, फराज किदवई ऑन स्क्रीन। फराज किदवई साहब, लाल बिहारी यादव का पद क्या है? उनका अभी दायित्व क्या है उनके पास? प्रधानमंत्री जी का पद क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री है। गलवान में कोई नहीं घुसा है, हमारी 26 पोस्ट नहीं गई थी। प्रधानमंत्री जी का पद क्या है? क्या चाइना को आप ये बताना चाह रहे हैं कि गलवान उनका है? ग्लोबल टाइम्स ने फराज किदवई, लाल बिहारी यादव जी का पद क्या है? प्रधानमंत्री जी का पद क्या है? निशिकांत दुबे जी का पद क्या है? संजय निरुपम का पद क्या है? बाल मुकुंदर आचार्य का पद क्या है? बताइए। अरे प्रधानमंत्री तो खुद ही एक पद है जनाब। तो फिर जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि हमारे यहाँ कोई नहीं घुसा है, क्लीन चिट देंगे, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सेलेक्टिव होकर के आपने तो धर्म परिवर्तन ही करा दिया। सॉरी, माफी चाहता हूँ। क्या है, यहाँ पे बहुत लोगों का परिवर्तन हुआ है ना, इसलिए थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया। अब 10 सेकंड 20 सेकंड। अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, काय पट। अरे आप उनमें से एक को तो याद दिला रही हूं। आप तो पुराने सहयोगी भी हैं। सुन तो लीजिए ना, मैं अभी भी मेरी बहन है तो कुछ नहीं, मैं अपनी बात रख लूं 20 सेकंड। देखिए ऐसा है, पहले तो केवल मैंने बराक ओबामा को नहीं, मनीष तिवारी को, प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? मैं उसमें भी आ रहा हूं 20 सेकंड। सर देखिए अमीश जी, अमीश नहीं, एक सेकंड, दिस इज लाइक नेवर बिफोर। वी आर डिस्कसिंग आपके चैनल, आपके शो पे नेवर बिफोर वाली चीजें बहुत होती हैं। नेवर बिफोर। प्रधानमंत्री का पद क्या? प्रधानमंत्री का पद तो प्रधानमंत्री है भाई। अमीश जी देखिए, आपके शो पर नेवर बिफोर वाली बहुत चीजें होती है। चेयर से आदमी गिरे, नजरों से ना गिरे।
सेना की नजरों से और देश की नजरों से ना गिरे, चेयर से बिल्कुल गिर जाए। मेरा भाई है फराज वैसे तो डोंट माइंड इट, फराज इज अ गुड ब्रदर ऑफ माइंड, पर 20 सेकंड में लेना चाहता हूं। फराज भाई को शायद सुनने में शायद इशू हुआ होगा, मैंने मनमोहन सिंह जी के इस कृत्य का मनीष तिवारी के भी बुक का हवाला दिया। वैसे मनमोहन सिंह का इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं आई एम प्राउड दैट वी टुक नो एक्शन, इन फैक्ट वो शर्मल शेख जाकर बलूचिस्तान में हम आतंक करते ये कहकर आए थे। उसके बाद सर मैं जस्ट 15 सेकंड और, लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हैं और केवल उनकी बात होती है ना तो छोड़ भी देते। राम गोपाल यादव पुलवामा वोट के लिए हुआ, याकूब इज इनोसेंट ये बोल रहे अबू आजमी, सिमी इनोसेंट है ये उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड, अखिलेश यादव डोंट ट्रस्ट यूपीए एटीएस, और इस यूपीए एटीएस पे जब ट्रस्ट नहीं किया था हमारी बहन निगत ने बोला था कि अखिलेश जी का तो साठगांठ है टेररिस्ट के साथ, वो भी वीडियो है मेरे पास, अब मैं सुना दूंगा तो आप मुझे डांटेंगे, बोलेंगे अमित शेख क्या करते रहते हो। ओके चलिए, लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो छोटे नेता होंगे, अखिलेश जी तो बहुत बड़े नेता हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने यह वादा किया था कि हम मिसाइल तोप बनाएंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बुंदेलखंड और झांसी में कहीं भी सुतली बम नहीं बनाया है। बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रूस से मिसाइल नहीं मांगनी पड़ती। मैं इसका जवाब एक सेकेंड, क्या आपको लगता नहीं है, बेशक उनको पूरा हक है सरकार को क्रिटिसाइज करने का, अखिलेश जी का पद भी बहुत बड़ा है, समाजवादी पार्टी में उनसे बड़ा पद तो किसी का नहीं है, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप भी बात कहते हैं, फराज किदवई कई बार आप कह चुके हैं कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं अखिलेश जी, महानायक है, यही सब कहते हैं। क्या आपको लगता नहीं अभी महानायक को, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जी को करंट प्राइम मिनिस्टर की सिचुएशन के साथ खड़ा होना चाहिए और देश की सिचुएशन के साथ खड़ा होना चाहिए एज पर यू? देखिए अमीर जी, प्रॉब्लम क्या है, हम बिल्कुल देश की सेना के साथ खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पाकिस्तान के आतंकिस्तान के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अमीर जी, आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी बंद कर दें, हम विसिल ब्लोअर का काम ना करें? डिफेंस एक्सपर्ट, सुनिए, डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए। मित्र हैं अखिलेश जी हमारे, हम क्यों चाहेंगे उनकी पार्टी बंद हो जाए भाई? सर सुनिए, अमीर जी सुनिए, देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो न्यूज रूम में नहीं करनी चाहिए। अमीर जी देखिए, फराज जी आप कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड हंसी मजाक करना हो तो फिर मैं बैठा हुआ हूं। बोलिए, ये मौका हंसी मजाक का नहीं है। नहीं आप बोलिए। ये मौका हम ऑन द वर्ज ऑफ वॉर है अमीर जी, यहां पर सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। ये हंसी मजाक करना हो तो फिर हम लोग बाद में भी कर लेंगे। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सवाल उठाया है या जो सवाल पूछा है, एज अ थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, कुछ बातें ऐसी हैं जो टीवी चैनल पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने मजबूर कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट साहब बैठे हुए, ये बताइए इंडियन एयरफोर्स के पास आज की तारीख में कितने स्क्वाड्रन्स हैं? 31 हैं। कितने की जरूरत थी? पर आप कह रहे पार्टी बंद करनी चाहिए, तो ये अखिलेश जी ने बयान पार्टी चलाने के लिए दिया है क्या? दानवीर जी अखिलेश यादव जी ने ये बयान इसलिए दिया है कि हम विसिल ब्लोअर हैं, सरकार अगर कहीं पर ध्यान नहीं दे रही होगी तो हम बोलेंगे कि सरकार। अम्मू जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको मैं भरपूर टाइम दूंगा, मेरे पास समय है अभी। गलती कर रहे हैं। 20 सेकंड, मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा बात। देखिए, मैं अखिलेश जी रुको यार 20 मिनट, आप कौन है? ये दांत फाड़ रहे हो चैनल पर बैठकर? शहजाद, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, नेशनल चैनल पर बैठकर दांत फाड़ रहे हो, कौन है आप? मैं जवाब दे दूं अपना? चलिए। अरे मेरे को इसलिए हो गया कि आप, अरे 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और आप दांत फाड़ रहे हो, ये गंभीर विषय पर चर्चा है। क्या हो रहा है भाई अमीर जी? देश में हालत, कांग्रेस ने, अरे रुको सजाद जी सुनो, आप दांत फाड़ रहे गलत। एक सेकंड अम्मू जी अपनी बात रुकिएगा। अरे भाजपा के पर वो पहली बार बोल रहे हैं, मेरी बात पूरी तो शहजाद प्लीज, ऐसा नहीं तरीका है। शहजाद जी, कोई गलत बात, शहजाद जी आप, आज शहजाद जी नेशनल चैनल पर आप दांत फाड़ रहे हैं। अम्मू जी मैं आपको मौका दूंगा, नेशनल चैनल पर आप दांत फाड़ रहे हैं। थैंक यू। अम्मू जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, 20 सेकंड दे दीजिए। कमाल है यार। थैंक यू। ओके, मैं फराज जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए फराज जी, मैं अखिलेश जी को बहुत सीरियस नेता मानता हूं। उनको पता है और वो विदेश से पढ़ के आए हैं, जब कट्टा की फैक्ट्रियां चलती थी, आज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है, जिसमें 370 कंपनीज को इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिया। हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस के गुड्स, आज 23,000 करोड़ के एक्सपोर्ट करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो हम बना रहे हैं इंडिजिनाइज होकर, वो आज फिलीपींस और वियतनाम में एक्सपोर्ट हो रहा है। AK-20C3 की सीरीज की राइफल्स आज अमेठी में बन रही है। 95% इंडिजिनाइजेशन है उसमें। भाई आप किस प्रकार
के आरोप लगा रहे हैं। और जब एक तरफ हम लोग सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, वहां पर आप सेना के मनोबल को तोड़ने का बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है सूरजपाल सिंह अमू को मैं बोल दूं कि आप मिस इंटरप्रेट करके किसी भी चीज को मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। मैं हंस रहा था उस चीज पर कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं कि वो पार्टी चलाने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो कृपया करके केवल और केवल अननेसेसरी अनगाइडेड मिसाइल की तरह ना निवेदन है सूरजपाल सिंह अम्मू, पहले तो माफी आपसे, आपके पास काफी लेट आ रहा हूं। आप मेरे मित्र हैं शहजाद, मेरे मित्र हैं, परंतु गंभीर विषय पर चर्चा है और इंडिया न्यूज पर भी चर्चा है, न्यूज इंडिया पर। मेरा अनुरोध है इस गंभीरता को समझें। देश आज युद्ध के कगार पर है। आज एक रुको ना भैया, अरे यार क्यों मुझसे बहस करते हो आप? अरे नहीं करना मान्यवर, आप कीजिए बात। मेरा कोई आपसे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं। हाँ, मेरा अनुरोध है कि आज जो कांग्रेस समर्थित जो नेता हैं, पार्टियां हैं, मैं कहना चाहता हूं जो जिन्ना साहब के समर्थक हैं, खड़गे साहब या उनकी पार्टी है, अखिलेश यादव जी, जो जिन्ना परिवार के ही काम आती है हमेशा से। अरे भैया, देश जिस संकट से गुजर रहा है उसकी गंभीरता से समझो, उस गंभीरता को लो। आज ये आर्मी के बहुत बड़े अफसर आपके साथ बैठे हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? आज ये समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, श्रीवास्तव साहब बोल रहे हैं और चैनलों पर बोल रहे हैं। अरे देश को एकजुटता की करने की बात है और आप क्या कर रहे हैं? आज देश के ऊपर संकट है। क्या आप समझ रहे हो? कैजुअलिटीज दोनों तरफ से, क्यों कर्नल ने कहा कि कैजुअलिटीज दोनों तरफ से होंगी। हमारे को, मेरे दोस्त, हमने इंदिरा गांधी का निकट सम्मान किया है, हमने इंदिरा गांधी के उस समय 1971 के युद्ध की प्रशंसा की है, परंतु शिमला समझौता का विरोध किया है। अगर वो 90,000 सैनिक ना छोड़े होते तो आज पाकिस्तान घुटने पर होता। हमारे हाथ उसी दिन काट दिए गए थे जिस दिन शिमला समझौता हुआ। आज भी कांग्रेस, अखिलेश यादव और न जाने कौन कौन सी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को काम करने से रोक रही हैं। मेरा अनुरोध है, आपकी राजनीति चलती रहेगी, खूब नौटंकी करो, परंतु अब देश ओके। विवेक श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड टू सूरजपाल सिंह अम्मू। गंभीरता से, गंभीरता क्या? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं अम्मू जी, हाँ, मैं गंभीर आदमी हूं, आप भी गंभीर आदमी हैं। अब आप सुनिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देश के ऊपर संकट है, आपकी ये भी बात बिल्कुल ठीक है, सबको साथ होना चाहिए, सब साथ हैं, सब फौज के साथ भी हैं, भारत सरकार के साथ भी हैं। लेकिन मेरे कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। 2019 में जब 370 हटाया था तो क्या क्या वादे किए गए थे? आज क्या मैं अपने केंद्र की 1970 का विषय क्या कि ना करूं? श्रीवास्तव साहब, क्या 1970 के विषय पर चर्चा कि कौन थे? सर पहले बोल लेने दीजिए मुझे, 10 सेकंड चर्चा करने का समय है क्या? के बाद आप बोलिए। 370 पे चर्चा करने का विषय है क्या? कह नहीं रहा सर, मैं तो आप 370 पे चर्चा करने का विषय है क्या? कौन से गद्दार मिले हुए थे? युद्ध की बात करो ना। कौन से गद्दार मिले हुए थे कि लोग यहाँ पे आ गए? आप बताइए ना। गद्दारी कौन कर रहा है? गद्दारी कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, हाँ, तो गद्दारी सरकार बताए ना, गद्दारी कौन कर रहा है? मैं तो सरकार से साहब, आप कौन कर रहा है? ओके, ठीक है, सूरजपाल सिंह अम्मू है करनी सेना के, करनी सेना से तो आपका 36 का आंकड़ा है। काम कर रहे हैं आप लोग, काम कर रहे हैं आप देश के विरुद्ध, आप गद्दारी आप कर रहे हैं। रामशंकर राजभर को इस बार में, मतलब वो पानी की बात कर रहे हैं, वो पानी की बात कर रहे हैं, पानी से आतंकवाद रुकेगा, उसके बीच में ये क्यों कह रहे हैं कि सबसे अधिक अपराध हमारे हिंदू धर्म में यहाँ हो रहे हैं? क्या कहने की आवश्यकता है? देखिए अमीर जी, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट, सबको गद्दार कहा गया। देखिए, पाकिस्तान की एक हमेशा थ्योरी रही है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी कि अगर हम इंडिया से जीत ना पाए तो उसको हर तरह से आपकी क्या रही है? आपकी थ्योरी क्या है? अरे समाजवादी पार्टी के राजभर की क्या थ्योरी है? सुनिए सर, सुनिए, समाजवादी पार्टी का अभी आप ज्ञान बांट रहे थे, क्यों सुने? आपकी आप ज्ञान बांट रहे थे। इस देश में फर्जी सेनाएं आ गई हैं, ये फर्जी सेनाएं देश में बंटवारा कर रही है, ये फर्जी सेनाएं देश में गुंडागर्दी कर रही है, चुने हुए सांसदों के घरों का ये फर्जी सेनाएं घेराव करती हैं, ये तलवारें लहराती हैं, कानून को अपने हाथ में लेती हैं, ये फर्जी सेनाएं, ये देश में लहराती हैं, ये गद्दार हैं, संकट आया, ये गद्दार हैं, फर्जी सेनाएं, लहराएंगे। सेना खाली भारत की समाजवादी पार्टी जिस पर आपको गर्व है, लेकिन ये फर्जी सेनाएं जो हर मोहल्लों में जुड़ी हुई हैं, ये भारत के साथ शर्म आनी चाहिए। अपनी भाषा को आप लगाम दीजिए, एक एक करके अपनी भाषा को लगाम दीजिए, मेरा निवेदन है। ऐसे नहीं होता, देखिए नेशनल टेलीविजन पर है, अपनी भाषा को आप पकड़ के रखिए। ऐसी टिप्पणी आप किसी नेता पर नहीं कर सकते। मैं इसकी मुखालफत करता हूं।
मैं इसकी मुखालफत करता हूं। आप कंडेम करिए उनकी पॉलिसी को, उनके बयानों को, लेकिन किसी को अपशब्द कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि हम आपस में अगर एकजुट नहीं होंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? दानवीर साहब, क्या आपको लगता है, अभी पाकिस्तान के एक और मंत्री ने बोला कि अगर हमारी तरफ आंख उठाने की जरूरत करी भारत ने तो भारत की नस्लें याद रखेंगी? ये गीदड़ भभकी है। अब नस्लें किसकी याद रखेंगी ये टाइम बताएगा, और किसकी याद रख रही हैं वो पता ही होगा। वो भी पता ही है, और घबराहट हो रही है, टांगें पहले कांप रही थी पिछली बार, इस बार भी बहुत कुछ कांप रहा है वहां पर, घबराए घबराए लोग घूम रहे हैं, और ये सारी की सारी जो है पैनिक में दिए गए। ख्वाजा आसिफ रो क्यों रहे हैं? अब वो रोना पड़ेगा, पूरा देश रोएगा, पूरा मुल्क रो रहा है। अगर आप पाकिस्तान में लोगों से बात कहें तो वो भयभीत हैं और वो अपने नेताओं को गाली दे रहे हैं, और हमारे नेता जो वहां पर छाए हुए हैं, हमारे विपक्ष के नेताओं को भरोसा कैसे? अरे हमारे विपक्ष के नेता तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, बट कोई ऐसा नेता है जो कि ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा था पाकिस्तान के कल उस पे, तो ये भी खेल चल रहा है। अजय राय कांग्रेस के, हाँ जो भी हैं, हो सकता है कल भी कोई चले। हाँ वो कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब हो रहा है जब पाकिस्तान भयभीत है, पाकिस्तान डरा हुआ है, तब इस तरीके के बयान जो है मनोबल को गिराते हैं। अब आप अपने पॉलिटिक्स के लिए मनोबल, आर्मी के मनोबल को, जनता, आर्मी का मनोबल इन नेताओं से कुछ नहीं गिरता है, बढ़ता है, बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल, उनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरा तो लगता होगा, कोई बुरा नहीं जब सबूत मांगेगा सर्जिकल स्ट्राइक के, तब उनको कोई बुरा नहीं लगता, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो देशभक्त है, उसको बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है? बिल्कुल मेरे को लगता है, क्योंकि अब मैं सेना में नहीं हूं, तो अब रिटायर्ड है, तो अब मेरे को बुरा लगता है। लेकिन जो सेना में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है नेता है, बकते हैं। सैनिक रिटायर नहीं, वेटरन बनता है। जी जी, वेटरन वेरी वेल, ये है। और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल डर का माहौल है। और अभी मैं देख रहा था ट्विटर पे, कल एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, जैसा आपने बताया, ये जोधपुर और इस साइड में हो रही है, बहुत ही सीरियस और गंभीर बात है, और इस समय हमें बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को, नहीं, एक सूरजमहल पर अम्मू के मैं एक बात को कहता हूं कि गंभीरता से बात को रहनी चाहिए, लेकिन हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कार्यक्रम के अंदर। ये भी मैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूं। एक और बोलिए, एक और बात कहूंगा, कुछ बोलना चाह रहे हैं अम्मू जी? अम्मू जी एक सेकंड, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज छोटा सा निवेदन है आपसे। मैं ये इनकी भी सेना है, करनी सेना। नहीं, सेना हम सब की है। तो मैं ये कह रहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र हुआ, सुतली बम का जिक्र हुआ, अखिलेश जी ने कहा, जो जिस किसी ने भी कहा, तो देखिए सुतली बम और ब्रह्मोस मिसाइल का कंपैरिजन हो जाए, और वो भी वो व्यक्ति जो मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ हो, मिलिट्री स्कूल धौलपुर का, ये एक मजबूरी को बताता है। लेकिन इस मजबूरी को बताया तो सही फराज की, चलिए जो भी उनके हो सकता है, पार्टी चलानी है, स्लिप ऑफ टंग ऑफ स्लिप कुछ हो गया, पार्टी स्लिप ऑफ टंग था फराज की भाई, लेकिन यह पार्टी चलाने के लिए था। लेकिन इससे देश का मनोबल कम, देश का पार्टी चलाने के लिए था, ये स्लिप ऑफ टंग था। कर्नल दानवीर कह रहे हैं। अमीर जी देखिए, बहुत सारी चीजें इंडिकेटिव भी होती हैं। मैं इंडिकेटिव किसके लिए? अरे बात सुनेंगे सर, आप प्रॉब्लम यही कि आप पूरी बात नहीं सुनते हैं। मैं एक बात यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद उस बड़ी खबर पे आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।